चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करने हैं, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 6वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज। देखो, बहुत बच्चों का डिमांड ये था कि सर रिवीजन में आप थोड़ा छठा चैप्टर पढ़ा देना, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाला आज की क्लास में त्रिभुज, है ना। चलो, ट्रायंगल से स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीजें मैं पूछ लेना चाहता हूँ। हो सकता है कि उम्मीद करते हैं कि आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तब तो अच्छे से समझ में आ गया, है ना। चलो चलो, इसके बाद चैप्टर भी करा देंगे, इसमें चैप्टर भी करा देंगे, कोई इशू नहीं। ध्यान दो। चलो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि त्रिभुज में सबसे पहले अगर आपको सर्वांग समता समझ में आएगा, तब आपको समरूप त्रिभुज मतलब समरूप समझ में आएगा, सिमिलर। ठीक है, तो दोनों को हम साथ में करके पढ़ेंगे। तो त्रिभुज को देखो दो तरीके से सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे सर्व त्रिभुज, त्रिभुज का सर्व 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 समता, सर्व समता मतलब कनग्रुएंस, कनग्रुएंस। और दूसरा जो है वो है समरूप। दूसरा जो वो है समरूप मतलब सिमिलर, मतलब क्या, सिमिलर। ये दो सर्वसंगता समता, ये देखेंगे। अब देखो, इसमें हमें ये समझना है, इसमें हमें ये समझना है कि किस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, कन्ग्रुएंस कहते हैं, और किस प्रकार के त्रिभुज को हम, या किस प्रकार की आकृति को हम सिमिलर कहते हैं। पहले आकृति की बात करते हैं, फिर उसमें त्रिभुज बात करते हैं, है ना। देखो, तो बस ध्यान से देखो तो समझ जाएगा। देखो, जैसे कि जस्ट मैंने आपको जब 9th क्लास में पढ़ाया था, बताया था कि सर कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, सर्वसमता मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि सर कोई भी डुप्लीकेट चीज, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर कोई, जैसे आप फोन के बारे में, जितने बच्चे फोन के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं ना, तो मान लो कोई फोन है, जैसे एग्जांपल के लिए फोन मान लो, एग्जांपल के लिए फोन मान लो कि आईफोन है, मतलब आईफोन 11 है, मान लो आईफोन 11 है। तो आप दुनिया में जितने भी आईफोन 11 होंगे ना, सबके सब एक दूसरे के डुप्लीकेट होंगे। यानी वो किस प्रकार के हैं सर, उसमें है कन्ग्रुएंस है, उससे समझता है क्योंकि सर ना ही उसका साइज में अंतर होगा, ना ही उसके आकृति में अंतर होगा, सबके सब सेम होगा। यानी इसका मतलब, अगर हमें समता की बात करनी है तो यहाँ पे दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आकार, और दूसरा आकृति। आकार मतलब शेप, आकृति मतलब साइज। दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान हो, इसे हम कहेंगे सर्व समता। यानी ये आकृति क्या कहलाएंगे, हमारी सर्व समता का है ना, मतलब सर्व समता मतलब कि कन्ग्रुएंस का। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन सर जैसे एग्जांपल इसमें मान लो कि अगर मैं बोलूँ, देखो ये एक वर्ग है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाली, 2 सेंटीमीटर भुजा वाली, इधर से भी क्या दिखेगा हमें, ये भी हमें 2 सेंटीमीटर वाली क्या दिखेगी, भुजा दिखेगी। ये भी हमारे क्या दिखेगी, 2 सेंटीमीटर वाली भुजा दिखेगी, है ना। यानी इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, इसमें हमें नजर आया कि इसकी ना आकार भी सेम है और इसकी आकृति भी सेम है। ठीक है, चलो इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें आकृति और आकार, ठीक है, या आकृति की जगह आप ये डाल दो, आकार आकृति से, आकृति की जगह ये जगह आप क्या आयाम डाल दो, या अमाप डाल दो, मतलब कि साइज डाल दो। क्लियर है। यानी ऐसी आकृति जिनकी आकार और अमाप दोनों के दोनों समान होती हैं, उसे सर्व समता बोलती है। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे आकृति जो है एक दूसरे के सर्वांगसम, क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम, सर्वांगसम। ठीक है, एक दूसरे क्या है, सर्वांगसम है, कन्ग्रुएंस। ठीक है। अगर वही बात अगर मैं करूँ समरूप, अगर वही बात मैं करूँ समरूप की, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास आकार तो सेम होता है, हमारे पास आकार मतलब शेप तो सेम होता है, बट हमारा जो अमाप होता है, हमारी जो साइज होती है, वो किस में होती है, ये समान अनुपात में, ये समान अनुपात में होती है, अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आकार से, जैसे मान लो कि पहला वर्ग है, ये वर्ग है,
ये देखो ये बड़ा सा वर्ग ले ले, यानी ये मान लो हमारा 5 सेंटीमीटर वाला, तो ये क्या होगा, ये हो गया 10 सेंटीमीटर वाला, यानी ये भी वर्ग है, सबके सब भुजा बराबर है, ये भी वर्ग है, लेकिन इसकी माप क्या है, अनुपात में, एक 5 वाला है तो क्या है 10 वाला है, ठीक है। चलिए जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल राइट कर दीजिए। रिपीट करते चलो, एक बार 1 मिनट रुक जाओ, रिपीट कर देंगे। चलो ध्यान दो, देखो, हाँ फिर समझते हैं, फिर से समझते हैं, थोड़ा ध्यान दो, देखो हमें दो चीजें देखी, जैसे अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, चलिए यहाँ देख लो, आप यहाँ पे देखना, मैं तो ये कैमरा आपको ऐसे करता हूँ, मेरे तरफ देखना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारे पास दो मोबाइल, एक मोबाइल ये दिख रहा है आपको, चल मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ आपको, सबको मेरे तरफ देखना, एक मोबाइल ये दिख रहा है और दूसरा मोबाइल ये दिख रहा है, दोनों सेम मोबाइल, दोनों सेम मोबाइल है, तो देखो ये देखो इसके आकार और शेप, मतलब दोनों दोनों शेप है, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की मतलब शेप को क्या बोलेंगे, इस प्रकार की आकृति को हम बोलेंगे क्या, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट, क्या बोलेंगे, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट। अब वहीं पे मैं बोल दूं, देखो जैसे कि मान लो एक कवर ये दिख रहा है, चलो कवर का प्रचार नहीं करें, एक कवर दिख रहा है ये, और एक कवर ये दिख रहा है, देखो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, लेकिन आपको दिखेगा कि दोनों रेक्टेंगल है, दोनों आयत है, लेकिन इसकी आकृति सेम है, लेकिन इसका आयाम अलग अलग, साइज अलग अलग। देखो ये थोड़ा मोटा सा है, ये देखो पतला सा है, समझ में है ना, तो इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं क्या है, इस प्रकार की आकृति को हम बोलते हैं वो समरूप है, क्या है वो, समरूप है। यहाँ तक क्लियर समझना है, यानी हमें आयाम देखना है, फिर से मैं प्रेजेंट करता हूँ, ध्यान दो, यानी हमें सर्वांगसम के लिए क्या देखना होता है, सर्वांगसम के लिए देखना होता है कि हमारी आकृति सेम होनी चाहिए और साथ में उसका साइज भी सेम होना चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर का है तो वो भी 10 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का है तो वो भी 20 सेंटीमीटर, मतलब दोनों दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही होगी, अभी आपकी स्क्रीन दिख रही होगी, अभी आपकी एकदम अच्छे से स्क्रीन दिख रही होगी, देखो ये हो गया आकार, ये हो गया आमाप, ठीक है, आकार आमाप दोनों दिख रहा है हमको अच्छे से, है ना, मतलब दोनों सेम होगा तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। लेकिन अगर सर आकार सेम हो, एक छोटा सा ले लो आप, मतलब कोई स्क्वायर या क्यूब ले लो, एक बड़ा सा क्यूब ले लो, वो तो वो भी तो क्यूब ही है ना, तो उसमें क्या होता है, जिसमें सर साइज जो होता है हमारा, अमाप जो होता है अनुपात में होता है ना, उसे कहते हैं हम समरूप, जिसमें हमारा अमाप जो होता है ना उस समान अनुपात में होता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, समरूप त्रिभुज, है ना, मतलब समरूप आकृति। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो एक घड़ी भी रखा हुआ है मेरे पास, अच्छा सा देखो, ये घड़ी देखो, दिख रहा है, ये देखो घड़ी, दोनों आपको देखो सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिमिलर, बोलेंगे समरूप, क्या बोलेंगे इसको, समरूप, क्योंकि इसकी आकृति तो सेम है लेकिन साइज में डिफरेंस है, मतलब इसके अमाप में डिफरेंस, इसे कहेंगे समरूप। लेकिन जब सबके सब टू कॉपी डुप्लीकेट होंगे, एक जैसे ही होंगे, तो उसे कहेंगे हम सर्वांगसम। जैसे एग्जांपल के लिए दो चीजें देते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें समझते हैं आप, और आपको बताना है यहाँ पे, देखो एक ये हो गया हमारे पास त्रिभुज, जैसे ए बी सी, और ये हो गया दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, है ना। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, इन तीनों के तीनों बराबर दिख रहे हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। हमें ये बताइए कि क्या ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है कि नहीं सर्वांगसम, अगर ये सर्वांगसम है तो चैट वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना सर्वांगसम। है ना, चलो क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि सर इसकी जो है आकृति जो है त्रिभुज वाली है, आकृति जो है वो त्रिभुज वाली है, आकृति क्या है सर, त्रिभुज है, और साथ में इसका जो
अमाप जो है, अमाप मतलब इसकी जो भुजाओं की लंबाई है वो भी सबके सब बराबर है ना। अमाप मतलब साइड, वो भी क्या है, सबके सब बराबर। इसका मतलब हम बोलेंगे त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीईएफ के, है ना। चलो क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा बनाना चाहें अच्छे से, तो दो चीजें आप यहाँ बोल सकते हो। सर्वांगसम के लिए आप दो चीजें बोल सकते हो कि अगर कोई दो आकृति सर्वांगसम, दो आकृति सर्वांगसम होती है कब, दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, दो आकृति सर्वांगसम तब होती है, पहला कंडीशन जब उनकी कोण समान हो, कोण समान हो, और तीसरा कि उनको उनकी भुजाएं भी समान, तभी वो हमारी सर्वांग होती है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल कराया था, दो त्रिभुज दिया था। अच्छा एक बार फिर से प्रेजेंट कर ही देते। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो हमने त्रिभुज रखा था, दोनों त्रिभुजों की कोण समान थी और भुजाएं भी समान थी, दोनों त्रिभुज की कोण समान थी और भुजाएं भी, है ना। तो मैं बोल दिया कि वो दोनों त्रिभुज या दोनों आकृति क्या हो गई थी, सर्वांगसम हो गई, ठीक है। लेकिन सर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं दो समबाहु त्रिभुज, तो 6 सेंटीमीटर वाली समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ उदाहरण में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो आ जाए, हमारा एक त्रिभुज ये हो गई, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ए बी सी, हो गया डी ई एफ, ये भी देखो ये हो गया हमारे पास मान लो 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा देखो 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये भी होगा देखो 60 डिग्री, ये भी होगा देखो 60 डिग्री। अगेन यहाँ से देखो ये भी 60 डिग्री, यहाँ से भी 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल भी सेम है, हमारे पास एंगल भी सेम है, कोण भी सेम है, और भुजाओं की लंबाई भी सेम है, यानी कोण समान भुजाएं समान, यानी किस प्रकार का ये आकृति हुआ दोनों, तो बोलेंगे ये दोनों आकृति जो है हमारी सर्वांगसम आकृति, यानी हम बोलेंगे आपके पास कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज डीईएफ के। तो आपको मैं दूसरा क्वेश्चन आया कि सर क्या सिर्फ त्रिभुज ही हमारी सर्वांगसम होती है क्या। चलिए, है ना, तो यहाँ त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज डीईएफ, क्लियर यहाँ तक, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, सर्वांगसम के बाद आती है हमारी बारी समरूप, किसकी आती है, सिमिलर की, ना, समरूप की सिमिलर, क्योंकि हमें यहाँ पे कुल मिला के किसको पढ़ना है, यहाँ पे हमें कुल मिला के पढ़ना है सिमिलर को पढ़ना है, समरूप को पढ़ना है। अभी सही चल रहा है, अभी एकदम स्मूथ चल रही है, अभी एकदम स्मूथ चल रही है आपकी, है ना। देखो तो इसमें देखना है कि सर दो आकृति समरूप तभी होती है या समरूप होती है, दो आकृति समरूप होती है, पहला यदि कोण समान हो, और दूसरा यदि कोण समान, और दूसरा उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो, तो ये समान नहीं, समान अनुपात में होंगे, समान अनुपात कोण समान होने चाहिए, और दूसरा उनकी भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो, तो उसे हम कहते हैं समरूप त्रिभुज या समरूप सिमिलर, ठीक है। अब आपको इसमें देखो
सर्वांशम तो समझ आ गया, तो समरूप में थोड़ा बहुत बच्चों को डाउट होगा कि सर कौन समान समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये समान अनुपात ये नहीं समझ में आया मुझे, ये समान अनुपात क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, चलो देखो, सारी की सारी समबाहु त्रिभुज जो होंगी वो हमारी समरूप होंगी। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो। अगर मैं उदाहरण के लिए आपसे बोलूं कि सारी सारी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान। अगर मैं मान लो एक त्रिभुज बना दूं, ये देखो ए, ये देखो बी, ये देखो सी। चलो तो मान लो ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और हम क्या जानते हैं सर, समबाहु त्रिभुज की तीनों कोणों की माप क्या होती है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, बातें 12 इसके। ये देखो डी ई एफ, है ना। ये मान लो हमारे पास कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो हमारे पास क्या, ये हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री, ये भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये होगा कि देखो, पहला कंडीशन क्या है कि सर कोण समान होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास इसका कोण क्या है, समान कोण है ना, कि सबके सब क्या है 60 डिग्री सर हो रहा है। दूसरा, अब देखा सर भुजाएं समान अनुपात में, तो देख लेते भुजा। देखो इसकी पहली भुजा देखिए 4 सेंटीमीटर, इसकी क्या है सर 10 सेंटीमीटर। तो चेक करो, ए बी बट्टा डी ई, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर और डी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। ये क्या देखो 2 × 5 = 10, ये आ गया हमारे पास कितना 2/5। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है सर एस सी बट्टा डीएफ। एस सी की माप कितना है, एस सी है सर 4 सेंटीमीटर और डीएफ कितना है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बट्टा 10 सेंटीमीटर, है ना। देखो यहाँ से कट जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया 2, ये हो गया 5, यानी ये भी आ गया देखो 2/5। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट यहाँ से बीसी बटा ई एफ, बीसी बटा ई एफ, और बीसी क्या है सर 4 सेंटीमीटर, ई एफ क्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो क्या, ये देखो 2, ये हो गया 5, ये देखो 2/5। यानी इसका मतलब क्या है, ये सब देखो समान अनुपात में, किस अनुपात में है सर, समान अनुपात में है। समान अनुपात का मतलब ये 2/5 के अनुपात में है, मतलब समान अनुपात में, मतलब समान अनुपात में। यहाँ तक कोई डाउट बताओ, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट क्लियर यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि अब अनुपात समझ में आया आपको। हाँ, अगर आपको यहाँ तक अनुपात समझ में आ गया कैसे हम अनुपात देखते हैं, तो चैट में व्हाइट है। अगर आपको अनुपात समझ में आ गया कैसे हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं, तो चैट में डबल व्हाइट है पर, तो जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, सिंपल। यानी हमें दोनों दोनों की भुजाओं का क्या देखना है, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर इसका अनुपात इसका अनुपात, मतलब दोनों की भुजाओं का अनुपात देखना है। अगर वो बराबर होती है तो बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सिमिलर। और देखो सिमिलर का सिर्फ चिन्ह ये होता है, उल्टा ऐसे ऐसे करो, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज डी ई एफ, सिमिलर मतलब समरूप हो गया डी ई एफ के, डी ई एफ के। आज में तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कर दो, या जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है। जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना है। ठीक है, बढ़ जाए। तो नाउ नेक्स्ट, ये बताई दिए सर्वांगसम और समरूप आकृति के बारे में सब कुछ बताई दिया। तो एक आकृति देखते हैं। देखो, तो सर्वांगसम आकृति समरूप आकृति होती है, बल्कि समरूप आकृति सर्वांगसम होना अनिवार्य है। इसको आप नोट करके लिखो, इसको मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बताया, जैसे कि मैंने बोला कि सर एक मान लीजिए, जैसे ऐसे एग्जाम्पल देखो, ये दिया, जैसे देखो यह जो आकृति है, यह आकृति क्या थी सर, सर्वांगसम थी।
तो ठीक है, यह आकृति क्या थी, सर्वांग थी, तो मान लीजिए क्या ये क्या होगी, ये होगी हमारी सर्वांग। परंतु क्या यह समरूप भी है, बताइए क्या यह समरूप है? अगर समरूप है तो चैट में वाइट कीजिए। क्या ये समरूप है? अगर समरूप है तो चैट में वाइट कीजिए। जल्द करेंगे, अगर समरूप है तो चैट में वाइट करेंगे, है ना। देखो समरूप के लिए क्या कीजिए, बराबर कोण हमें दिख रहा है कि सर ये समबाहु त्रिभुज है। देखो देखो ये समबाहु है, मतलब ये 60-60 डिग्री वाले हैं, 60-60 डिग्री वाले हैं, है ना। यानी इसका कोण तो बराबर है। सर इसकी जो भुजाएं वो भी समान अनुपात है, ये 6 ये 6, 6/6 1:1 में, इन सबके सब एक अनुपात, यानी ये सर समरूप भी है। क्या बोलेंगे, ये समरूप भी है, क्या बोलेंगे, समरूप भी, समरूप भी है। यानी सर्वांगसम आकृतियां, सारे के सारे सर्वांगसम आकृतियां समरूप कहलाती है। लेकिन क्या सारे के सारे, जैसे बताओ, क्या यह, इसको मैं थोड़ा छोटा करके फिर पूछूं, बताइए क्या यह सर्वांगसम है? क्या यह सर्वांगसम, बताइए क्या यह सर्वांगसम है? अगर है तो आप चेक वाइट टाइप कीजिए, नहीं है तो एंटर कीजिए। क्या यह सर्वांगसम है? अगर है तो चेक वाइट में, नहीं तो नहीं, बहुत नहीं। अच्छा क्यों ये सर्वांगसम नहीं है? क्यों ये सर्वांगसम नहीं है? हाँ बताइए क्यों ये सर्वांगसम नहीं है, चैट में बताना, आपको चैट में बताना क्यों ये सर्वांगसम नहीं है। चलिए, भुजा का अनुपात समान नहीं, चलो चलो, भुजा का अनुपात समान नहीं मतलब भुजा समान नहीं, ये बोल भुजा समान नहीं, इसलिए क्योंकि सर्वांगसम में अनुपात नहीं देखते, सर्वांगसम क्या देखते हैं, समान भुजाओं की, समान, समान भुजाओं की लंबाई होनी चाहिए, समान भुजाओं की लंबाई नहीं है, है ना। यानी यहां से ही ये स्टेटमेंट आया, यहीं से ये स्टेटमेंट निकल के आया, जिसको आपको नोट करना है कि सारे के सारी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, परंतु सारी की सारी समरूप आकृति सर्वांगसम होना मतलब अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं, ठीक है। यानी सभी के सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी के सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, क्लियर है, आवश्यक नहीं, क्लियर यहाँ तक, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट। चलो ये बताइए क्या ये किस प्रकार की आकृति है, सर्वांगसम है या समरूप, सर्वांगसम है या समरूप। ये हो गया मान लो 1, ये हो गया समरूप, सर्वांगसम के लिए मान लो 1 और 2, बताइए सर्वांगसम है या समरूप।
ध्यान से। एक और दो में आंसर करना है। एक मतलब समरूप के लिए और दो मतलब सर्वांकन के लिए। एक समरूप है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ सर समरूप है। देखो क्यों, क्योंकि सब बोलेंगे सर, देखो दो चीजें देखना होता है। एक होता है सर आकृति, आकृति सर समान है। और एक होता है सर आयाम या आमाप, जो कि सर अनुपात में है। इसमें सर अनुपात में है, समान अनुपात में। हो सकता है मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, मान लो 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मान लो हमारा 4 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, यही होना। मतलब कि इसकी माप क्या है सर, समान अनुपात। माप क्या है सर, समान अनुपात। क्लियर है, माप क्या है, समान अनुपात। ठीक है। है ना। चलो आज नेक्स्ट। यानी यहां से जो भी चीज लगा समझो कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। यदि इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में, मतलब समानुपात में। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज जिनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों का तभी आपके समरूप होंगे जब उनके कोण समान हो और उनकी भुजाएं अनुपात में। मतलब सारी चीजें मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी आपको ये दोनों मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है। सिंपल सा 1 मिनट का समय ले लो। आपको चलो 1 मिनट समय देता हूँ, आपको बताना है कि क्या यह समरूप है या नहीं। आपको ए और बी में ऑप्शन करना है। ए मतलब हाँ और बी मतलब नहीं। दो ऑप्शन है आपके पास। चलो तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं टाइम चलो 2 मिनट का समय देता हूँ और मैं इसको पुल में भी पूछ लूँ। पुल में पूछ लूँ क्या, पुल में पूछ लेते हैं। चलो पुल में भी पूछ लेता हूँ आपसे। चलो हाँ पुल में ही बता दो, पुल में बता दो। चलो पुल में बताओ, पुल में बताओ आराम से, आराम से। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। देखो कोई बच्चे बोल रहे हैं नहीं, तो ध्यान से करो। नहीं है या हाँ है, तो ध्यान से दो। देखो जैसे आंसर मतलब फुल आंसर, तो उसे आंसर नहीं देना था।
तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मात्र 42 बच्चे में से 16 बच्चे में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मात्र 17 बच्चे ही क्लास में प्रेजेंट है और बाकी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं, है ना। देखो जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक मैं कैसे मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। आपको आंसर एकदम करनी होगी तो करनी होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं, देखो सिंपल। सबसे पहले क्या देखना होता है सर, सबसे पहले हमें देखना होता है कि सर इसकी कोण क्या है, बराबर हो रहा है क्या। देखो ये है 85 डिग्री, इसमें देखो 85 डिग्री, यानी कोण डी जो है कोण एस के बराबर है, मतलब 85 डिग्री। सर कोण सी और कोण आर, ये क्या है 70 डिग्री बराबर। कोण ए और कोण बी बोथ आर 105 डिग्री। कोण बी सर 100 डिग्री, कोण क्यू भी 100 डिग्री। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे सर, कोण तो समान है। एक काम तो हो गया, कोण समान है। अब दूसरा काम क्या बच गया सर, दूसरा काम आया हमारे पास कि भुजाएं अनुपात में होनी चाहिए। दूसरा काम क्या है सर, भुजाएं जो हो अनुपात में हो। दूसरा काम क्या है सर, भुजाएं अनुपात में, तो मेरा काम बन जाएगा। चलो देख लेते हैं, भुजाएं देखते हैं अनुपात में है या नहीं। चलो तो पहले भुजा देखते हैं, डी सी बट्टा एस आर। डी सी भुजा सर 2.4 सेंटीमीटर बट्टा 4.8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या, यहाँ से देखो 24/48, ये आ गया देखो हमारे पास 24 से 24 यानी 1/2, क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर हमारे पास आया ए डी डिवाइडेड बाई पी एस, एंड ए डी विल बी 2.1 सेंटीमीटर एंड पी एस विल बी 4.2 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास देखो 21/42, ये देखो 21 से 21, 21 दूनी 42 यानी 1/, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या देंगे, तो नीचे देखो ए बी बट्टा पी क्यू, एंड ए बी विल बी 1.5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 303.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर की यहाँ पे गया 15/30 यानी इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट सी बी बट्टा आर क्यू, एंड सी बी विल बी 2.5 सेंटीमीटर एंड आर क्यू विल बी 5.0 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 25/50 1/2 इज ओके। चलो 1/2 इज ओके। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे भुजाओं की भी अनुपात क्या होगी सर, समान होगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, भुजाओं का अनुपात भी क्या है, समान। तो समान अनुपात, भुजाओं के अनुपात भी क्या है, समान। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी सिमिलर है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। चतुर्भुज ए बी सी डी सिमिलर है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो चतुर्भुज ए बी सी डी सिमिलर है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, है ना, आते हैं नेक्स्ट। चलिए आपके पास पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन बना, पहले तीसरा क्वेश्चन बना। तीसरा क्वेश्चन बताओ और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन जाए, क्या करना है इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना, ठीक है। चलो आपको बताना है दी गई जो हमारे पास, चलो आप यहाँ पे आंसर, मैं देख लेता हूँ, एक बार नीतीश को देख लेता हूँ। आप यहाँ पे आंसर, आपको हाँ या ना में आंसर, ठीक है। चलो मैं हाँ और ना का ऑप्शन भी बना दूंगा। ए ऑप्शन है हाँ और बी ऑप्शन है नहीं। चलो चलो आंसर कर जल्दी बताओ, क्या बताना आपको, चैट में।
चल 1 मिनट का समय और ले लीजिए, क्योंकि मात्र अभी तक 15 बच्चों ने आंसर किया, 40 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया। 1 मिनट का समय और दे देते हैं आपको, चलो आराम सुनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो 1 मिनट समय और ले लो आप। चलो आराम सुनिए, आराम सुनिए। चलो क्लियर क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर करो, बहुत अच्छा आंसर करो आप लोग। अब आते हैं, देखो बात सिंपल था कि हमें क्या देखना होता है, समरूप के लिए हमें दो चीजें ध्यान देना होता है। सबसे पहले ध्यान देना होता है क्या उनके कोण बराबर दिए गया। देखो अगर हमें कोण, हाँ कोण बराबर होगा, तब हम उसकी आकृति का अनुपात देखने जाएंगे। जब हमें दिखेगा शुरू में ही कोण ही नहीं बराबर है, तो क्या हम आकृति का अनुपात चेक करने जाएंगे? नहीं। हमने देखा कि सर इसमें देखो 90 डिग्री दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें इसमें? इसमें दिख रहा है हमें 90 डिग्री। इसमें क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। क्या इसमें 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं। इट डजंट हैव एनी राइट एंगल। इसके पास कोई समकोण नहीं। क्या इसके पास कोई समकोण है? 90 डिग्री है, इसके पास कोई समकोण नहीं है। कोई कोण, कोई कोण समकोण नहीं है। कोई कोण समकोण नहीं है ना, कोई भी कोण समकोण नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब कोण ही बराबर नहीं है, क्या बोलेंगे? कोण बराबर नहीं, कोण बराबर नहीं। जब सर कोण ही बराबर नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है सिमिलर होगा चतुर्भुज ए बी सी डी के? नहीं। तो सिमिलर कट है तो बोलेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस मतलब समरूप नहीं होगा। समरूप नहीं होगा किसका? चतुर्भुज ए बी सी डी का। चतुर्भुज ए बी सी डी। क्लियर है? क्लियर है ना? मतलब आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते समझ में आ गया आपको ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल ऐड। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल ऐड जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल ऐड है। ठीक है, चलो पढ़ जाए नेक्स्ट। अब आता है सर ये आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आधारभूत समानुपाती का प्रमेय क्या होता है? देखो देखो ये बहुत जरूरी है समझना। ये क्या है? बहुत ही जरूरी है समझना। इसमें होता क्या पहले समझ लो। देखो जनरली हमने अभी सीखा समरूप के लिए क्या देखा कि कोई भी आकृति जिनकी कोण समान होनी चाहिए, और दूसरा कि उनकी जो मतलब क्या बोलते हैं आयाम जो है या उनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो समान अनुपात में होनी चाहिए, है ना। तो देखो जनरली आधारभूत समानुपाती का प्रमेय क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो त्रिभुज है, मान लो एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। कोई दो त्रिभुज अगर आपके पास है ए बी सी एंड डी ई है, if you have any two triangle whose angles are always equal। कोई हमारे पास दो त्रिभुज है जिनकी कोण हमेशा बराबर होगी, जिनकी कोण हमेशा बराबर, मतलब ये कोण मान लो इस कोण के बराबर, ये कोण मान लो इस कोण के बराबर, और ये कोण मान लो इस कोण के बराबर। यानी अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज है जिनके कोण हमेशा बराबर हो रहे हैं, यानी इसको बोले समकोणीय त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम समकोणीय त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको? हम समकोणीय त्रिभुज। इसको बोलेंगे समकोणीय त्रिभुज। ठीक है,
समकोणीय मतलब कि सम मतलब बराबर, कोण मतलब कोण, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, है ना। समकोणीय त्रिभुज, अगर कोई हमारे पास दो समकोणीय त्रिभुज हो तो उनकी भुजाओं की अनुपात हमेशा बराबर हो, या हमेशा मतलब उनकी भुजाएं हमेशा अनुपात में, तो क्या बोलेंगे, उनकी भुजाएं हमेशा, या उनकी भुजाएं सदैव, भुजाएं सदैव समान अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी। अगर दो समकोणीय त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाएं, भुजाएं क्या होगी, हमेशा या सदैव समान अनुपात में होंगी। कब? जब दोनों त्रिभुज की कोण हमेशा बराबर, इसी को हम बोलते हैं क्या, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। अब इसका यूज करते हैं हम लोग, पहला जो हमारा होता है सबसे पहला प्रमेय, प्रमेय 6.1, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। अधिकतर बच्चे उसको याद करके रखते हैं, थेल्स थ्योरम क्या होता है, वहां पे यूज करते हैं। पहले यहाँ पे ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया कि अगर 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 इनकी जो कोण बराबर होंगे तो हम बोलेंगे कि इनकी भुजाओं की जो अनुपात होगी, जैसे ए बी बट्टा डी, है ना, ए सी बट्टा डी एफ, और सी बी बट्टा एफ ई, ये क्या होगी, ये समान अनुपात में, ये क्या होगी, समान अनुपात में, क्लियर, समान अनुपात में, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी चैट में डबल ऐड करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार जल्दी जल्दी चैट में डबल ऐड करेंगे। चलो, बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। चलो, तो इसको इसको मैं पहले अभी समझाया था, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको प्रूफ नहीं सीखना, बस हमें समझ लेना क्या होता है। देखो, इसी को हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। चलो, अब होता क्या बोले इसमें, देखो हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया, क्या दिया गया हमारे पास, देखो त्रिभुज दिया गया। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी, है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, इस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर में एक लाइन खींचते हैं। दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची गई। जैसे मान लो ये बिंदु है डी और ई, ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। तो इसका मतलब क्या, ध्यान समझना कि एक त्रिभुज दिया गया है, उसमें हम एक भुजा या एक रेखा हम खींच रहे हैं, जो अन्य दोनों भुजाओं को दो बिंदु पर काट रही है। इस प्रकार की वो समानांतर, इस प्रकार की वो समानांतर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास, चलो यहाँ से हमें दिख रहा है सर, डी समानांतर बीसी, डी समानांतर बीसी मतलब एक त्रिभुज दिया गया है, उसके समांतर हमें एक रेखा खींचा है जो दोनों अन्य दोनों भुजाओं को दो बिंदु काटती है, डी और ई। इस प्रकार की डी ई बीसी के समानांतर होगी, डी ई बीसी के समानांतर होगी। जब डी बीसी की समानांतर हो गई तो हम बोलेंगे इनकी भुजाएं जो है समान अनुपात में, जैसे कि ए डी किसके अनुपात में, बीडी के अनुपात में। यानी इससे क्या मिलेगा सर, इससे हमें मिलेगा एडी जो है बीडी के बराबर या डीबी के बराबर, और एई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, इसी के बराबर, एडी जो होगा इसी के बराबर। इसी को बोलते हैं प्रमेय 6.1 या हेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1 या हेल्स प्रमेय। इसमें कोई डाउट, जल्दी आप इस पे से स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वर्ड करो। मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आपको भर भर के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी से क्वेश्चन बनाऊं आपसे, और आपसे मैं पूछूं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये त्रिभुज दिया गया है, कुछ बड़ा सा ही त्रिभुज हो गया एबीसी, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास हो गया डी और ई हो गया ई, और मैं बोला हूँ यहाँ से यहाँ तक मान लो 5 सेंटीमीटर, ये हो गया ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ये हमें एक्स दिया है, और ये दिया हमें 12 सेंटीमीटर। हम तो एक्स का मान निकाल, बताइए एक्स का मान निकाल, चलो आप निकाल, आपको मैं 1 मिनट समय दे,
मैं इसको निकालने के लिए आपको 1 मिनट समय दे रहा हूँ, आराम से। मैं इसको निकालने के लिए आपको समय देता हूँ, आराम से ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सेमी पेरीमीटर। कितना आ रहा है? एक्स का मान 10 आ रहा है। चलो बहुत में एक्स मान कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एक्स मान 10। चलो देखा जाए, देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई 12, एक्स डिवाइड 12, और यहाँ गया मतलब 12 सेंटीमीटर, और यहाँ गया 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कट गया। यहाँ गया क्रॉस कौन, इससे इसको क्रॉस, इसको इससे क्रॉस। ये तो एक्स गुने 6 बराबर 12 × 5। यहाँ से हो गया एक्स गुने 6 बराबर 12×5 = 60, और यहाँ से इसलिए एक्स बराबर हो गया 60 बट्टा गुना में दिया जाएगा भाग में, हो गया 10। एक्स मान क्या आ गया? 10। बहुत नहीं है, एक्स मान क्या आ गया? 10 के बराबर। ठीक है, समझ में ना? तो इस तरह हम थेल्स प्रमेय यूज करते हैं। इसका मतलब होता है प्रमेय 6.1। क्या बोलते हैं? प्रमेय 6.1। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ ए, यहाँ बोलूँ बी, यहाँ बोलूँ सी, और इसको मैं बोल डी, इसको बोल डी, ये वाला मतलब 10, हो गया 20 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम 40 सेंटीमीटर, हो गया एक्स। तो बताइए एक्स का क्या मान है? चैट सुनता है, चैट सुनता है। अभी सही, अभी सही, एकदम सही है। अच्छा मैं फिर से प्रेजेंट कर दूं क्या? 80 आ रहा है, तो चेक कर लेंगे अभी। सी आर है, 20 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। देखो सिंपल है, क्या होता है सर? ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा
EC, और AD का मान कितना है सर हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और DB का मान कितना है सर 20 सेंटीमीटर, ए के मान देखो 40 सेंटीमीटर बटा EC का मान क्या होगा, इसी की जगह रख देते हैं x। ये देखो हमारे पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके, तो यहाँ से चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 गुने x, यहाँ से 40 गुने 20, यहाँ से इसलिए x बराबर 40 गुने 20 बट्टा हो गया, कट गया 10 चौके 40, x बराबर क्या हो गया 80 सेंटीमीटर। क्लियर है, 80 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। आपको यहाँ तक नहीं डाउट है तब चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। या चलिए गुड गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप करके जा सकते हो।